नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले वीडियो में हमने इसी चैनल पे आर्यन टीवी पे वीडियो डाला था सफाई कर्मचारियों का। जैसा कि आप लोगों को भी पता है, 4th ग्रेड के ये कर्मचारी हैं राज्य सरकार के। माननीय योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं, 4th ग्रेड के सफाई कर्मचारियों की अगर ये हालत है तो आप सोच सकते हैं कि बड़े पैमाने पे कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा होगा। और क्या हम ये मान लें कि कभी भी धरातल पे जीरो टॉलरेंस की नीति कभी चल ही नहीं सकती? ये मान लें। आम लोगों से लेके और अधिकारियों तक के बीच का ये कहना है कि भाई, पहले की सरकार में ये भ्रष्टाचार उच्च पैमाने पे था, लेकिन इस सरकार में भी भ्रष्टाचार आप खत्म होता नहीं देखेंगे। आप तहसील पे चले जाइए, ब्लॉक पे चले जाइए, कहीं भी आप इस तरीके से किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, बिना आपको सुविधा शुल्क, जहाँ पहले ये होता था कि आप हमको भ्रष्टाचार के रूप में पैसा दे रहे हैं, आज आप उसको सोच सकते हैं सुविधा शुल्क उसका नाम दे दिया गया है। रिश्वत की जगह पे सुविधा शुल्क कहलाया जाता है। अब ये इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि कितनी न्याय पंचायतें हैं सल्टुआ में। इसी तरीके से जैसे कि ये ब्लॉक स्तर पे 99 ग्राम सभाएं हैं, 99 ग्राम सभाओं में राजस्व ग्राम भी होंगे, उसमें सफाई कर्मचारी होंगे। और ये सारे सफाई कर्मचारी कभी आप चुने हुए प्रतिनिधि के आओ भगत में लग जाते हैं, कभी अधिकारियों के आओ भगत में लग जाते हैं, लेकिन जो इनको राज्य सरकार ने काम दिया है कि हर ग्राम सभाओं में जाके उनको साफ सफाई का जिम्मा लेना है, उन ग्राम सभाओं से जब उनकी गैर हाजिरी रहेगी तो आप सोच सकते हैं, जब जहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी है वहाँ वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वह किस तरीके से उस ग्राम सभाओं का स्वच्छता अभियान पूर्ण होगा। एक दिमाग में सबके ये बस चुका है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े पैमाने पे सफाई कर्मचारियों के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये उच्चाधिकारी जो भी हैं, ये आंख बंद करके सारी चीज़ें देख रहे हैं, कान बंद करके सारी चीज़ें सुन रहे हैं। और कहीं आपका भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। इतने सारे सफाई कर्मचारी हैं, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है, प्रदेश स्तर का इनका चुनाव होता है, लेकिन ये सारे संगठन करते क्या हैं एक्चुअल? ये आम सफाई कर्मचारियों की बातों को क्यों नहीं उठा पाते हैं और क्यों बड़े उच्चाधिकारियों तक नहीं पहुंच पाता इन लोगों की बातें? ये क्या इसमें किस तरीके से किस चीज़ की कमी रह जाती है? आप सोच सकते हैं, मैंने इतना वीडियो 4 से 5 वीडियो तो अभी बना दिया। इससे पहले राज्यपाल महोदय आई हुई थी उत्तर प्रदेश की, उसमें भी हमने आपको दिखाया था बड़े पैमाने पे सफाई कर्मचारियों को लगा दिया गया था पीडब्ल्यूडी विभाग का रोड साफ करने के लिए। तो ये पीडब्ल्यूडी विभाग उत्तर प्रदेश का कहाँ पे सो रहा है? और जो भी अधिकारी ऐसे सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी जाके लगा देते हैं, और वो भी लिखित में नहीं, व्हाट्सएप करके, व्हाट्सएप ग्रुप जो इनका बना हुआ है एक, उसमें केवल व्हाट्सएप के नाम पे उनके नाम को डाल दिया जाता है कि आपको फला जगह पे जाके सफाई करनी है। सूत्रों के हवाले से तो यहाँ तक पता चला है कि सफाई कर्मचारियों का जो किट होता है, वो किट भी इनको बराबर नहीं दिया जाता। हमने तो सुना है 2009 के बाद में इनको पूर्ण तरीके से किट मिला ही नहीं है। अगर इनको कोई कहीं पे जाके साफ सफाई या इस तरीके से कोई चीज़ें करनी पड़ती हैं तो इनको खुद के अपने पैसे से वो सामान खरीद के लेके जाना पड़ता है, उसके बाद उसमें जाके साफ सफाई और
अपना कार्य करना पड़ता है। तो इस तरीके से सफाई कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है ये कब बंद होगा और कैसे बंद होगा, आप लोग भी बताइए, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। और आप लोगों से बस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाइए, ताकि इन लोगों की कम से कम जो अधूरी चीज़ें हैं, जो मांग है इनकी, कम से कम ये पूरी हो पाए, जो कि ये खुल के बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको प्रधान से लेके प्रधान शोषण करते हैं, जैसा कि लोग बताते हैं। मैं आपको बता दूं, प्रधान से लेके और उच्चाधिकारी तक अगर सफाई कर्मचारियों का शोषण यूं ही करते रहें तो आने वाले टाइम में जिस तरीके से ये धीरे धीरे धुआं निकल रहा है, तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं आग धीरे धीरे लग चुकी है और इसकी जवाबदेही पूरे प्रदेश की होगी, सब उच्चाधिकारियों की होगी जो इस तरीके से सफाई कर्मचारियों का दोहन कर रहे हैं। फिलहाल आप लोगों से फिर यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा उच्चाधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि सफाई कर्मचारियों को कम से कम दर्द उन लोगों तक पहुंच पाए और हो सकता है कि प्रभावी कार्रवाई भी हो। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश को जरूर ये संज्ञान लेना चाहिए कि क्यों उनके ये 4th ग्रेड के सफाई कर्मचारियों के साथ इस तरह का दोहरा व्यवहार हो रहा है, दोहरा चरित्र के साथ उनके साथ खेला जा रहा है। अभी पूरी वीडियो आप देखिए, इस सफाई कर्मचारी को भी देखिए, क्या किस तरीके से अपना दर्द कैमरे के सामने पूरी तरीके से बयां भी नहीं कर पा रहे हैं ये कि एक्चुअल क्या है, कितना बड़ा इनको दर्द और किस तरीके से है कि इनको अपनी खुद की ड्यूटी सही से नहीं करने दी जा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये एक और पीड़ित व्यक्ति हैं जो कि सफाई कर्मचारी हैं, उनसे भी उनकी पीड़ा जानना चाहेंगे और आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? पुजारी प्रताप। पुजारी जी, आपकी ड्यूटी कहाँ लगी हुई है, कौन से ग्राम सभा में? तेनुआ ग्राम पंचायत के भौंकरी, राजस्व गांव भौंकरी में। भौंकरी में? हाँ। तो आप यहाँ कितने दिनों से ड्यूटी कर रहे हैं? 2 दिन से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। 2 दिन से आप भी ड्यूटी कर रहे हैं? क्या पीड़ा है आपकी, बताएं। अब यही सर समस्या है कि जो है गांव में मूर्ति बैठी हुई है, रहना चाहिए वहाँ, लोग यहाँ लगाए हुए हैं, यही सब है। तो वहाँ जो मूर्ति बैठी है, ग्राम सभा में जो सफाई कर्मचारी की ड्यूटी होती है, जो वहाँ करना होता है, अगर वहाँ का काम नहीं कर रहे हैं और कोई कंप्लेन करेगा, हाँ, तो आप क्या करेंगे? तो अब क्या करेंगे, वही मजबूरी है कि जो कंप्लेन करेगा उसका जवाब देना पड़ेगा। क्या जवाब देंगे? और जवाब क्या, जब ड्यूटी गांव में नहीं कर रहे हैं तो यहाँ कर रहे हैं। ड्यूटी आपकी लगी हुई वहाँ पे, करवाया जा रहा है। आपको अगर फोन आएगा या जाएगा या आपको साइन करना होता है ना रोज जाके, कौन कहाँ पे जाके आप साइन करते हैं? प्रधान जी के यहाँ। प्रधान जी के यहाँ। तो प्रधान जी ने मना कर दिया कि भाई आप हमारे यहाँ पे नहीं काम कर रहे हैं। हाँ हाँ सही है। तो आपकी सैलरी तो रुक गई? बिल्कुल रुक गई ना जी। तो आप लोगों ने विरोध नहीं करना है क्या इस चीज का कि भाई हमको चाहे जहाँ ड्यूटी नहीं लगाना है, या तो आप हमको लिखित में दीजिए। हाँ, हम लोग कहते हैं लिखित में दीजिए, लेकिन लिखित में नहीं दिया जाता है। तो आप चले कैसे आते हैं? अब सर जो है ब्लॉक अध्यक्ष अपना कहे पर वो डाले अपना एक मैसेज, उसी मैसेज भाई कल को आप कोऑर्डिनेटर कहे, कोऑर्डिनेटर के अनुसार आपके ब्लॉक अध्यक्ष कल को कह दें कि आप लोग चले जाइए पाकिस्तान, हाँ तो चले जाएंगे लोग। तो आप लोग चले जाएंगे? अब वही है सर कि ब्लॉक अध्यक्ष जो है अपना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अगर ब्लॉक अध्यक्ष आपका कह दे कि आप लोगों को पाकिस्तान जाना है सफाई करने, तो आप चले जाएंगे क्या? नहीं, लीगल तो नहीं है, बिल्कुल जाना उचित नहीं है, लेकिन अब ये है कि अब लगा दिया। यहाँ कैसे आए हैं? अब हम लोग उनके आदेश से आए हैं, मतलब कोऑर्डिनेटर कहे हैं, और जो है जो मैसेज डाला गया हो। पीड़ित आप किस लिए हैं? यही सब दुख को जो व्याप्त कर रहे थे, जो बताना चाह रहे थे, अपना दर्द बताइए। अरे सर, किसी प्रकार के यहाँ समस्या हो जाए, और समस्या तो वही है, तो हम लोग कोई लिखित रूप से कोई आदेश नहीं निर्गत नहीं है, तो इसका विरोध तो आप ही लोग नहीं करते हैं ना भाई। हमको, मैं अपनी स्वेच्छा से यहाँ पे आया जी, आप लोगों को देखा, आप लोगों का दर्द समझा, तो आप लोगों से पूछ भी रहा हूँ, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उच्च अधिकारियों तक ये वीडियो जाए भी। उन लोगों को भी संज्ञान आना चाहिए कि ब्लॉक पे किस तरीके से कितने उच्च कोटि का भ्रष्टाचार हो रहा है, वो चीज दिखना चाहिए। जो जीरो टॉलरेंस की नीति पे सरकार आई हुई है भाजपा की, योगी मोदी जी की, जैसा कि वो लोग कहते भी हैं और गाहे बेगाहे दिख भी जाता है।
अभी देखिए देवरिया का कांड हुआ था, उसमें बहुत सारे अधिकारी भी नापे गए। शायद इससे पहले नहीं हो रहा था ऐसी सब सारी चीजें। तो उच्चाधिकारियों तक या तो ये धरातल की बातें पहुंचती ही नहीं है, यही चीज तो है। या तो पहुंचती नहीं है और पहुंचाई जाती है तो सुनते नहीं। धरातल पे कुछ है ही नहीं है, खाली एक टोलरेंस की जो बात है, खाली वही दिख रहा है, खाली कहने के लिए। अब ये सारी चीजें मेरी भी कोशिश रहती है कि उच्चाधिकारियों तक पहुंचे, और मेरी ये भी सोच रहती है कि उनसे मैं बात करूं ऑन कैमरा, वो बोले। नहीं सही। तो जो आप लोगों की बातें हैं, आप अपनी बातें बिल्कुल खुल के रख सकते हैं। हाँ तो सही है सर। तो हम लोगों की यही समस्या है कि लिखित रूप से जो भी हो, और हम लोग कोई जिम्मेदार खास तौर से हो। तो जिम्मेदार आपका कोऑर्डिनेटर हो गया, जिम्मेदार आपका ब्लॉक अध्यक्ष हो गया, यही तो जिम्मेदार है आपके। लेकिन अब अधिकारी गण ये थोड़ो हैं, ये अधिकारी नहीं है। नहीं, संबंधित अधिकारी होना चाहिए हम लोग। संबंधित अधिकारी कौन, किसको आप लीगल अधिकारी मान रहे हैं? एडीओ तो आपके ब्लॉक स्तर से एडीओ पंचायत है, जिला स्तर से डीपीआरओ है हमारे। तो इन लोगों से आप अपनी समस्या को बताइए। अब सर यहाँ तो कोई है नहीं, अब आपसे बताया जा रहा है, इसको पहुंचाइए। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी बात कहाँ देखिए, मैं बड़े सीधे तौर पे आप लोगों को बता दूं कि मीडिया का काम ही यही है कि जो चीजें धरातल पे हों वाकई में वो उच्चाधिकारियों तक पहुंचनी चाहिए और आम लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। और आम लोगों का ये कर्तव्य यही बनता है कि जो ऐसे वीडियो को देखते हैं ना, उच्चाधिकारियों को टैग करके वहां तक पहुंचाएं, ताकि उनको लगे कि भाई कोई है जो धरातल पे जाके ये सारी चीजें हम तक पहुंचा देगा या आम लोगों तक पहुंचा देगा। सबको जानकारी होनी जरूरी है। जैसे कि इससे पहले भी ना, जिस तरीके से अंग्रेज आए और इतने दिनों तक यहाँ पे राज किए, सिर्फ यही चीज है कि एक को तोड़ो और एक को जोड़ो, अपने साथ मिलाओ और भ्रष्टाचार करते रहो। फिलहाल आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि कितने बड़े पैमाने पे ना ये भ्रष्टाचार हो रहा है। ये खत्म होना चाहिए। ये उच्चाधिकारियों तक वीडियो पहुंचनी चाहिए। इन लोगों का दर्द भी वहां तक जाना चाहिए। अभी फिलहाल आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।